जय हिंद दोस्तों। आज 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट का भी एसएससीजीडी का एग्जाम जो समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं दोस्तों अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस प्लस हिंदी के भी कुछ प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा वीडियो को अंत में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों वो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। ये प्रश्न दोस्तों आपका करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। ठीक है, और कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। तो दोस्तों आपको अभी तक पता चल गया होगा कि कहाँ आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज में आईसीसी 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। ये तो दोस्तों आपका हो गया अंडर 19 का। ठीक है, लेकिन जो आपका खेला जाता है जिसका मेन रूप से जो क्रिकेट होता है उसका कहाँ हुआ था। तो वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए अब बात कर लेते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता का। तो विजेता दोस्तों आपका भारत बना था। इसके अलावा दोस्तों उप विजेता की बात करेंगे तो आपका इंग्लैंड बना था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस देसी दोस्तों छोटा एबीडी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई इंडियंस में आप लोग जानते होंगे, ये खेलते हैं आईपीएल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा रन भी आपका किसने बनाया था, तो यही डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाया था, कुल 506 रन बनाया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट है आपका श्रीलंका के डूनिस वेल्लेज ने लिया था। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है आगामी जो आपका शिफ्ट होना है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, गुलाबो सपेरा एक युद्ध है दोस्तों आपका जो कि आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। नृत्यंगना कालबेलिया गुलाबो सपेरा की कहानी सामाजिक दबाव का सामना करने के लिए दृढ़ता की कहानी है। तो गुलाबो सपेरा दोस्तों एक नृत्यंगना थी। इनका जो संबंध है आपका कहाँ से है, तो कालबेलिया से। ठीक है, कालबेलिया कहाँ से वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए गुलाबों को 2016 में राजस्थान के सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने और उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने जिसे 165 से अधिक देशों को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कालबेलिया जो नृत्य है वो आपका किस देश से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा कालबेलिया भारत के थार रेगिस्तान राजस्थान के एक सर्प आकर्षक जनजाति है। ठीक है, तो ये जनजाति के द्वारा दोस्तों आपका ये नृत्य है जो कि राजस्थान में किया जाता है। तो गुलाबो सपेरा दोस्तों किससे संबंधित है, कौन से नृत्य से, तो आपका कालबेलिया नृत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के दोस्तों पूछा गया था योजना आयोग का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नीति आयोग हो जाएगा। अब बात रही नीति आयोग का, तो नीति आयोग का स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों आपका नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और योजना आयोग दोस्तों खत्म कब हुआ था, 13 अगस्त 2014 को खत्म हुआ था। इसके अलावा ये नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों आपको बता दें योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो आपका पदेन अध्यक्ष ही होगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका ये तो बात हो गया अध्यक्ष का। इसके अलावा बात अब हो रहा है कि उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का जो नया उपाध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं या बनाया गया है वो दोस्तों आपका सुमन के बेरी जी को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों, आपका सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग को दोस्तों एक सीईओ भी होता है, सीईओ। तो ये दोस्तों आपका कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर दोस्तों आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और सीईओ स्थापना वर्ष कब हुआ था इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था फूलदेई उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो फूलदेई उत्सव के बारे में पूछा गया था दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ये इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में ऑब्वियसली उत्तराखंड दिया गया था। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका हो जाएगा। मिजोरम, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड इस प्रकार का आपका ऑप्शन है जो कि आपको दिया गया था। ठीक है, ये एक शुभ लोक उत्सव है जो कि राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है। इसके अलावा यह चैत के पहले दिन में मनाया जाता है और त्यौहार फूलों एवं बसंत के बारे में है। और दही का अर्थ होता है हलवा या खीर जो कि सफ़ेद आटे और दही से बनता है। फूल मतलब फूल आप लोग जानते ही हैं, और दही का अर्थ दोस्तों आपका हलवा या खीर होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के दोस्तों पूछा गया था किसके कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती है और वो आपको दांतों के सहायक में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें आपके ऑप्शन में दिया गया था आयोडीन, कैल्शियम और आयरन। ठीक है, तो हड्डियां के कमजोर होने का जो मुख्य वजह है दोस्तों आपका कैल्शियम की कमी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कैल्शियम हो जाएगा। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ शरीर हड्डियों को पोषक तत्व देने के बजाय कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने लगता है। इसके अलावा इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और लंबे समय में ये प्रक्रिया
ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस जो आपका होता है वो विटामिन डी के कमी के कारण दोस्तों आपका वयस्कों में आपका ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ठीक है, बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका बन चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि दोस्तों पूछा गया था बम्बू ड्रिप इरिगेशन विच स्टेट, मतलब कि बांस जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वो दोस्तों आपका किस राज्य से संबंधित है। तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज ए 200 years old system of trapping stream and spring water by using bamboo pipes. This irrigation system is prevalent in मेघालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर दोस्तों आपका मेघालय हो जाएगा। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी का दोहन करने का एक प्रणाली है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया था नॉर्वेन ब्लॉक के बारे में। ठीक है, नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग के बारे में पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका मालूम होगा ग्रीन हरित क्रांति से संबंधित है। पूरे विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति आपका हुआ था वह नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग के ही नेतृत्व में किया गया था। तो नॉर्वेन किस देश से संबंधित ये आपका प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो नॉर्वेन अर्नेस्ट बोरलॉग है उनका संबंध दोस्तों आपका अमेरिका के एक कृषि विज्ञानी थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अमेरिका हो जाएगा। बहुत सारे लोग शायद मैक्सिको भी मारे हैं, तो मैक्सिको नहीं, आपका सही आंसर आपका अमेरिका है। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति वर्ष कब शुरू हुआ था, 1966 में शुरू किया गया था। यह नॉर्वेन ब्लॉक के दिमाग की उपज थी। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। तो ये भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो वर्ड है वो किसके द्वारा गढ़ा गया है। तो आपका डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। और जो हरित क्रांति किया गया था पूरे विश्व स्तर पर वो आपका नॉर्वेन अर्नेस्ट ब्लॉक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो आपके एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर आपका बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, और भारत स्तर पर पूछेगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, एस स्वामीनाथन। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया था शायद आपसे। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का दोस्तों आपका स्थापना बता दें कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपका 1867 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1867 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ हिंदी का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको हिंदी का पूछा गया था नदी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द आज पूछा गया था। तो नदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका हो जाएगा पईसुनी, तरनी, स्रोत, सुविनी, सरिता व तटनी। मुख्य प्रवासी शब्द नदी का। तो इसमें से एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नदी का प्रवासी शब्द दोस्तों आपका इसी में से एक क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो अपना मिला लीजिएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका गागर में डैश। ठीक है, गागर में डैश का वर्ड पूछा गया था, इसके बाद आपको खाली स्थान दिया गया था। तो क्या होगा, तो गागर में सागर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका सागर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था, गागर में सागर भरना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था निर्माण का विलोम शब्द होता है। ठीक है, देखिए कुछ किसी निर्माण का विलोम शब्द पूछा गया था, ये बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया था। तो निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्वंस या नाश हो जाएगा। किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ का ध्वंस करना, ये दोस्तों आपका दोनों अपोजिट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका लंगोरी में फाक खेलना। ठीक है, लंगोरी में फाक खेलना का अर्थ आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों लंगोरी नहीं, लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें लंगोटी में फाक खेलना का जो अर्थ होता है दोस्तों दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है, दरिद्रता में आनंद मनाना मतलब कि कोई दुख में है, कोई आपको दरिद्रता में आनंद मनाना, उसी का अर्थ होता है आपका दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका अनुच्छेद से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 37 का। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद आपका 37 में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 37 दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 37 है आर्टिकल 37 है वो परिभाषित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो निहित सिद्धांत है शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे और मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तन योग्य है। तो आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार जो कि न्यायालय में परिवर्तन योग्य है, लेकिन आपका ये जो अनुच्छेद 37 है वो आपको कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो दोस्तों आपका न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपका संबंधित था। ठीक है, अनुच्छेद 37 से। इसके अलावा दोस्तों आपका और भी प्रश्न पूछे